दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अपने प्यारे भारत में हाइड्रोजन पावर प्लांट के जरिए बिजली का काफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत के जिन भी राज्यों में बड़ी बड़ी नदियां हैं, हमने वहां पर डैम को बना करके कई सारे पावर प्लांट सेटअप किए हैं और वहां से बिजली को निकाला जाता है। अभी की एक बड़ी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार की सिर्फ एक सरकारी कंपनी 20 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता स्थापित करने जा रही है और इसके लिए 1.2 ट्रिलियन रुपया खर्च किया जाएगा। जी गाइस, ट्रिलियन। भारत की टोटल इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की भी नहीं है और यहाँ पर 1.2 ट्रिलियन रुपया खर्च किया जाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट के तहत करीब 84,000 करोड़ रुपया खर्च होना है। तो वही जानते हैं कि भारत सरकार 20 गीगावाट पंप भंडारण क्षमता के लिए क्या करने वाली है, कहां पर कौन से प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। सिर्फ भारत की एक सरकारी कंपनी इतना पैसा खर्च कर रही है, तो पूरे भारत में कितने गीगावाट पर काम चल रहा होगा। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है और कहां पर किया जाएगा, सिर्फ एक कंपनी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। गाइस, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी, सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड, ये लोग 20 गीगावाट पंप भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए करीब 84,000 करोड़ रुपया का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों के माध्यम से लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपये के समग्र पूंजी व्यय की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए NHPC के अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी अगले 2 वर्षों में अपने अक्षय ऊर्जा शाखा NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि NREL इनको सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, इससे वाटर से बिजली को बनाया जाएगा। एक होता है कोयले को जला करके पानी के भाप से बिजली को बनाना, जिसमें ढेर सारा कोयला जलता है और पोल्यूशन होता है। लेकिन रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्लांट में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पानी के धारा से मोटर चलती है और बिजली बनता है। NHPC की पंप स्टोरेज परियोजना यानी कि PSP योजना, इस पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्रति मेगावाट 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 20 गीगावाट के लिए टोटल 1.2 ट्रिलियन रुपया खर्च होगा। NHPC का पूंजीगत व्यय संयुक्त उद्यम समझौता के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि वो लोग कई सारी कंपनियों के साथ मिलकर के 70-30 के अनुपात में इस वाले खर्च को वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न चरणों में 20 पंप भंडारण परियोजना पर काम कर रहे हैं। 12 परियोजनाओं में हमने पहले ही व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है। उनमें से हमने 6 परियोजनाओं में DPR का काम शुरू कर दिया है। अन्य 8 परियोजनाओं में हमने पहले व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए काम शुरू कर दिया है। इस प्रकार हमारे पास टोटल 20 पंप भंडारण संयंत्र है जिन पर हम काम कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट होने वाली है, यानी कि 20 गीगावाट। कंपनी ने पहले ही आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इस वाले प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित कर लिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी एंजेल आंध्र प्रदेश में 5 प्रोजेक्ट शुरू करेगी। यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पंप भंडारण संयंत्र राज्य सरकार के सहयोग से है। पूंजीगत व्यय लगभग 6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने 50-50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम बनाया है। मतलब भारत सरकार की ये जो सरकारी कंपनी है, ये अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस तरह के प्लांट को सेटअप कर रही है। कुछ राज्यों में यह 70% है तो कुछ राज्यों में 20% है। 20,000 मेगावाट के लिए 6 करोड़ रुपये की प्रति मेगावाट के साथ 1.2 ट्रिलियन रुपया खर्च किया जाएगा। इसलिए उस वाले अनुपात से कंपनी के पास स्वामित्व और पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि 70% पैसा NHPC लगा रही है और 30% राज्य सरकार। इस प्रकार कंपनी सारे प्रोजेक्ट को मिलाकर के करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। कंपनी ने अपने अक्षय ऊर्जा क्षमता और पर्यावरण हितैषी पहल के बारे में बोलते हुए कहा कि कंपनी के पास 261 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है और 1490 मेगावाट की अन्य क्षमता अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन क्षमता के पूरा होने के साथ ही कंपनी मूल्य सृजन के लिए अपनी सहायक कंपनी को सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है कि कंपनी के साथ कौन कौन सी कंपनियां मिलकर के काम करेगी और कितना पैसा खर्च करेगी। CMD ने कहा कि इन और अन्य ऊर्जा भंडारण के विकास के साथ हम इसे NREL NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को हस्तांतरित कर देंगे। एक बार कुछ क्षमता हस्तांतरित हो जाने पर परिचालन क्षमता होगी और इसके लिए कंपनी ने मात्र 2 साल का समय मांगा है। 2 साल के भीतर इसे सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। कंपनी की अपनी हरित ऊर्जा शाखा को सूचीबद्ध करने की योजना तब तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही जब तक कि कई ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित नहीं हो गई।
परियोजना में प्रगति के साथ कंपनी ने इसे वित्तीय वर्ष 2027 तक सूचीबद्ध करने की योजना बनाई है। अगर हम लोग हरित ऊर्जा शाखा की बात करें तो गाइस, हरित ऊर्जा शाखा में पंप भंडारण परियोजना और हरित हाइड्रोजन के साथ साथ सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट भी शामिल है। देखिए गाइस, अपना प्यारा भारत डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। हम भारत को रिन्यूएबल एनर्जी वाला भारत बनाना चाहते हैं। इसके लिए भारत में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट बनाने वाली जो कंपनी है वो भी बैठ चुका है। इसके साथ साथ भारत में कई सारे हाइड्रोजन पावर प्लांट पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट पर भारत सरकार काम कर रही है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक एटलीस्ट हमें 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। कैन यू इमेजिन गाइस, 500 गीगावाट। यहाँ पर सिर्फ 20 गीगावाट का खर्चा आ रहा है 1.2 ट्रिलियन रुपया। सोचिए 500 गीगावाट के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ये सारा पैसा सिर्फ सरकार खर्च नहीं करेगी। भारत की जो दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी पावर, रिलायंस, NHPC, हजारों कंपनियां हैं हमारे पास, वो सारे बिजनेसमैन पैसा लगाएंगे क्योंकि उनको पता है कि इस क्षेत्र में भारत आने वाले टाइम में काफ़ी आगे निकलने वाला है। हम विदेशों को भी एनर्जी सप्लाई करेंगे। जिन देशों से आज के टाइम में हम डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारा डीजल पेट्रोल खत्म होगा और पूरी दुनिया रिन्यूएबल के रास्ते में अग्रसर कर जाएगी। ऐसे में उन्हें भी रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और पूरे ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का बाप बनना चाहता है। देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। इसी चीज को देखते हुए कई सारे कंट्री हैं जो भारत के साथ डील कर रहे हैं कि आप हमको फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इसी कड़ी में भारत की सरकारी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी ने 3 पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जम्मू कश्मीर के लेह में, कारगिल में और चंबा हिमाचल प्रदेश में ईंधन सेल के माध्यम से बसें को चलाया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि हम हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे और हरित हाइड्रोजन को बेचेंगे क्योंकि हरित हाइड्रोजन या फिर हरित अमोनिया का भारत के लिए संभावित निर्यात बाजार है। इसलिए हम इसे विभिन्न देशों को हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के रूप में बेच सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में भारत ग्रीन हाइड्रोजन को अलग अलग कंट्री को बेचेगा। इससे भारत की कमाई होगी। कंपनी के मुख्य व्यवसाय जल विद्युत के संबंध में CMD ने कहा कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2034 तक 22 गीगावाट क्षमता का टारगेट रखा है तथा उम्मीद है कि यह टारगेट वर्तमान 7.3 गीगावाट से अधिक हो जाएगा। अभी कंपनी के पास 7.3 गीगावाट का कैपेसिटी मौजूद है। रणनीतिक 11 गीगावाट सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि इसका DPR रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया गया है, लेकिन कुछ सर्वेक्षण अभी भी पूरा होना बाकी है। जैसा कि अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि चाइना तिब्बत वाले रीजन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है और ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आता है उस पानी को वो रोक लेगा। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर एक थ्रेट ये है कि कल को अचानक से चाइना अगर पानी छोड़ता है तो हमारा पूरा का पूरा जो वो 7 सिस्टर है वो बह जाएगा, साथ में बांग्लादेश भी। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि चाइना क्या प्लानिंग कर रहा है और चाइना के प्लानिंग को रोकने के लिए या खुद को प्रिपेयर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये जो 11 गीगावाट सियांग जल विद्युत परियोजना है ये इसी का हिस्सा है। कंपनी का कहना है कि जब उनको सियांग प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो वो DPR तैयार करेंगे। DPR तैयार करने में करीब 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आ रहा है तिब्बत साइड से, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल डैम बनाया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये बहुत ही रणनीतिक प्रोजेक्ट होने वाला है। खासकर चाइना जो तिब्बत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, मोटोक जल विद्युत परियोजना, उसको रोकने के लिए। कंपनी का कहना है कि 13 अरब घन मीटर की टोटल जलाशय क्षमता के साथ सियांग परियोजना मानसून के मौसम में चीन द्वारा अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में अचानक आने वाली बाढ़ के खिलाफ एक प्रतिरोध प्रदान करेगी। जैसा कि मैंने बताया, चीन इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर तैयार कर रहा है, अचानक से अगर वो पानी छोड़ेगा तो हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम समेत बांग्लादेश के कई सारे राज्य बाढ़ में डूब जाएंगे। इसको रोकने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इससे बांग्लादेश को भी फायदा होगा क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक लेगा और उससे वो बिजली बनाएगा। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें पानी की कमी होगी और जब अचानक से वो पानी छोड़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सातों राज्य पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना की वजह से। यही कारण है कि सरकार यहाँ पर एक रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि हम चाइना के थ्रेट से भी बच जाएं और हमें बिजली भी मिले। सियांग की ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना रक्षा के दृष्टिकोण से मोटेक बांध जल विद्युत परियोजना के किसी भी बुरे प्रभाव से बचाव के लिए आवश्यक है और बिजली उत्पादन सिर्फ एक उपोत्पाद है जो कि लगभग 11,200 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा। तो अगर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो एक तो चीन से थ्रेट कम होगा और हमें 11,000 मेगावाट का बिजली भी मिलेगा।
जिनसे इन सातों राज्य चमक जाएंगे। इस वाले बिजली को हम लोग बांग्लादेश में बेच सकते हैं, कई सारे राज्यों में बेच सकते हैं, जिससे भारत की कमाई भी होगी। तो भारत की सिर्फ एक कंपनी NHPC करीब करीब 20 गीगावाट PSP प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी वर्तमान में अपने प्यारे भारत में टोटल 15 गीगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस वाली कंपनी का प्लान है 20 गीगावाट का अलग से, जिस पर काम किया जाएगा। भारत सरकार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 2031-32 तक भारत की जो जल विद्युत क्षमता है वो 42 गीगावाट से बढ़कर के करीब करीब 70 गीगावाट होने की संभावना है, जो कि वर्तमान क्षमता के आधे से भी अधिक होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार 20 गीगावाट के लिए करीब करीब 1.2 ट्रिलियन रुपया खर्च करने वाली है। जल विद्युत परियोजना से एक तो हम बाढ़ को रोक पाते हैं और बाढ़ को रोकने के साथ साथ हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, उससे बिजली को बनाते हैं, जिससे हमारे लोगों को बिजली मिलता है, सरकार को कमाई भी होती है। और जब सूखे का दिन आता है तो उस वाले पानी को हम लोग सिंचाई के लिए भी यूज करते हैं और हमारे किसान भाई उससे फसल का उत्पादन करते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट को और भी विशाल तरीके से भारत में आगे बढ़ाने की जरूरत है। कई सारे रीजन है जहाँ पर बाढ़ आता है, तो वहाँ पर हमें इस तरह के प्लांट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली बने ना बने अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पर अगर हम डैम बनाते हैं तो पानी को हम रोक पाएंगे और लोगों को बाढ़ से बचा पाएंगे। बाकी गाइस, अगर आप चीन के उस डैम प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि चीन कौन सा डैम बनाने जा रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है, क्यों बना रहा है, इससे भारत को क्या खतरा है, भारत सरकार इससे बचने के लिए क्या प्लानिंग कर रही है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना, इस पर भी मैं एक अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी ऐसे ही भारत के नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जो दबाइए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।